हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। जो अपवहन वेग होता है उसको अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, वी डी से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत धारा को अपने आई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अपवहन वेग वी डी तथा विद्युत धारा आई में क्या संबंध है। तो देखो, माना किसी एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट वाले चालक, मान लिया मेरे पास ये देखो एक चालक दिया हुआ है जिसकी लंबाई एल है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए दिया हुआ है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक के सिरों पर द्विविभवांतर आरोपित किया जाता है। मतलब इस चालक को मैंने एक वी वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, आरोपित किया जाता है, जिसके कारण चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब देखो, मान लो बैटरी से जोड़ा तो ये पॉजिटिव सिरा हो गया और ये नेगेटिव सिरा होगा। अपने को पता है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है। ये देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अपने इस डायरेक्शन में है, स्थापित हो जाता है। इस कारण विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो चालक दिया हुआ है उसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लगेंगे, एक औसत वेग से गति करने लगे, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अपवहन वेग बोलते हैं। देखो, इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग वीडी से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब आगे देखो कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके अपोजिट दिशा में अपने को क्या मिलती है, विद्युत धारा मिलती है। और अपने को पता है विद्युत धारा होती है प्लस से माइनस की तरफ बहती है। ये देखो प्लस से विद्युत धारा निकल रही है और देखो माइनस की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूं, मेरे पास एक एल लंबाई का क्या है, चालक दिया हुआ है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, जिसको अपने एक वी वोल्ट के बैटरी से क्या कर रही है, जोड़ा है, और जिसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाए जो अपने पास इस दिशा में बताया गया है। और अपने को पता है जैसे विद्युत क्षेत्र आरोपित हो, चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहन वेग से क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। ठीक है, यदि चालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मतलब यहां पे एक डायग्राम दोबारा बना देता हूं। ये मेरे पास कोई एल लंबाई का एक चालक दिया हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने वी वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी अपने इस तरफ हो जाएगी प्लस माइनस। तो ये जो लंबाई अपने को एल दी हुई है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, मान लिया इस चालक की लंबाई कितनी दी हुई अपने को, एल दी हुई, इसके इकाई लंबाई में या इकाई आयतन, मतलब इस चालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी हुई है, एन दी हुई है। तो चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए एल होगी। कैसे आया, तो देखो, अगर मेरे को इस चालक का आयतन निकालना है, वी क्या निकालना है, आयतन, तो आयतन को क्या लिख, अगर मेरे पास क्या देखो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, ए, लंबाई कितनी दी हुई है, एल, तो ए इंटू एल क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका आयतन हो जाए चालक को, क्षेत्रफल इंटू कोई में एक डिस्टेंस आ जाए, तो तीनों डिस्टेंस आ गई, तो वो क्या बन गया अपने पास, आयतन बन गया। मतलब कुल आयतन कितना है इसका, ए एल है, और इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है, तो कुल आयतन में कितनी हो जाएगी, एन ए एल होगी। बात समझाई कि चालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, तो चालक के संपूर्ण आयतन में कितनी हो जाएगी, एन ए एल होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट से, जो चालक दिया हो अपने को एल लंबाई का, उसके अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित कुल आवेश, कुल आवेश अपने को पता आवेशों के क्वांटीकरण से क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। अपने किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की, मतलब प्रवाहित कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है इस चालक के आयतन में, एन ए एल, मतलब एन किसको बताता है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है अपने पास, एन ए एल, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ई अपने को आवेश दिया, इसको समीकरण नंबर मैंने एक दिया। मतलब चालक के अनुप्रस्थ काट से कितने कुल आवेश कितना प्रवाहित होगा, क्यू बराबर एन ए एल ई। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, तथा चालक के अनुप्रस्थ काट से एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पहुंचने में लगा समय, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां है उसको इस सिरे से इस सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या निकाला अपने को, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो गया यहां पे, दूरी बटा में वेग। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे किस वेग से गति करेंगे, अपवाह वेग से गति करेंगे। कितने डिस्टेंस है एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में,
L है, तो समय मतलब t इक्वल्स टू दूरी कितनी है L, अपोन में किस वेग से गति करेंगे, अपवाह वेग से गति करेंगे, तो जो समय वो कितना लगेगा L अपोन में Vd। तो चालक के अनुप्रस्थ काट से एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो पहुंचने में समय होगा वो t इक्वल टू L अपोन में Vd। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दी, जहां Vd क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है। और अपने को पता है जो विद्युत धारा की परिभाषा होती है वो होती है आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू Q अपोन में T, ठीक है। Q क्या है, अपने आवेशों के क्वांटिकल से Q की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं, ठीक है, ये निकाली Q की वैल्यू कितनी है NaLe, और T का मान भी निकाल चुके हैं L अपोन में Vd। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर तो I इक्वल्स टू NaLe अपोन में कितना आ गया L अपोन में Vd, L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और Vd कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो I इक्वल्स टू क्या आ गया NaE Vd, ठीक है। Vd क्या है यहाँ पे अपवाह वेग और I क्या है विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा और अपवाह वेग में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, I इक्वल्स टू NaE Vd। तो समीकरण 4 विद्युत धारा व अपवाह वेग में संबंध को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, विद्युत धारा और अपवाह वेग में जो संबंध होता है वो कितना होता है NaE Vd, ठीक है। देखो समीकरण 4 से अगर मैं यहां Vd की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी अपने पास I अपोन में NaE, I अपोन में NaE। इसको मैंने समीकरण नंबर 5 दे दिया, यहां से मैंने समीकरण 4 से Vd की वैल्यू निकाली, कितनी आई I अपोन में NaE। और हम जानते हैं कि जो गतिशीलता होती है म्यू, वो क्या होती है, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, अपने गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने Vd की वैल्यू पुट कर दी, म्यू की वैल्यू क्या आती है अपने पास Vd अपोन में E, और Vd की वैल्यू क्या आती, I अपोन में NaE, समीकरण 5 से। समीकरण 5 से अपने को पता है जो Vd की वैल्यू क्या थी, I अपोन में NaE, वो वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी Vd की जगह। तो I अपोन में कितना आ गया NaE अपोन में E, तो I की वैल्यू क्या बनेगी यहां पे NaEE मल्टीप्लाई में क्या आ गया म्यू। तो ये किसमें संबंध को बताएगा, विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध को प्रदर्शित करेगा। तो समीकरण 6 विद्युत धारा व गतिशीलता में संबंध को प्रदर्शित करती है। और विद्युत धारा और अपवाह वेग में जो रिलेशन होता है दोबारा बता देता हूं, I इक्वल टू NaE Vd, ठीक है। और विद्युत धारा और गतिशीलता में क्या होगा NaEE म्यू, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास अपवहन वेग क्या होता है Vd तथा विभवांतर V। विभवांतर क्या होता है V में क्या संबंध है, अपवाह वेग Vd तथा विभवांतर में क्या संबंध आएगा। और हम जानते हैं कि अपवाह वेग या अपवहन वेग एक ही बात है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध होता है। अपवहन वेग Vd और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में एक संबंध होता है परिमाण रूप में, क्या होता है Vd इक्वल्स टू E टो अपोन में M। ये अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध होता है परिमाण रूप में, Vd इक्वल्स टू E टो अपोन में M, ठीक है। यदि L लंबाई के चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाए, L लंबाई का चालक था, अगर उसके सिरों पर, ये मेरे पास कोई L लंबाई का क्या था एक चालक था, अगर इसके सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाए तो अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है E इक्वल्स टू V अपोन में R। अब कीजिएगा R की जगह कितना है बीच के डिस्टेंस L है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा L आ जाएगा E इक्वल्स टू V अपोन में L, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 में मैं E की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा Vd इक्वल्स टू देखो E टो अपोन में M वैसे का वैसा, इनटू में क्या रहेगा E की वैल्यू क्या है V अपोन में L, ठीक है। यहां पे देखो E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, टो क्या है विश्रांति काल, टो क्या है विश्रांति काल, M क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, और V क्या है विभवांतर, और L क्या है चालक की लंबाई। तो देखो सभी यहां पे कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, टो भी कांस्टेंट और L भी कांस्टेंट है, चालक की लंबाई भी कांस्टेंट है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग होगा Vd, वो चालक के विभवांतर पर निर्भर करता है। तो Vd समानुपाती क्या हो गया V। अतः
इलेक्ट्रॉन का जो अपवहन वेग वीडी होता है चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि चालक की लंबाई तो क्या अपने पास कांस्टेंट दी हुई है। ठीक है, तो इस पे भी एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अभी अपने। एक क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि एक परत से गुजरने वाले आवेश पर का मान समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, q बराबर 4t³ प्लस 5t प्लस 6 कूलम। तो t बराबर 1 सेकंड पर पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक विद्युत धारा कितनी होगी? तो अपने को पता है जो तात्क्षणिक विद्युत धारा होती है वो कितनी होती है, I इक्वल्स टू dq/dt। उसको अपने अवकलन के रूप में लिख देते हैं लिमिट हटा के। ठीक है, तो I इक्वल्स टू d/dt को मैंने वैसे का वैसा लिख दिया और q की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4t³ प्लस 5t प्लस में 6। अब इसका मैंने क्या कर दिया, t के सापेक्ष क्या कर दिया, मैंने अवकलन कर दिया। देखो 4t³ है तो 3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 12t², 12t का स्क्वायर प्लस t का 1 5 और 6 क्या है 0 को t कांस्टेंट है। ठीक है, अब t बराबर 1 सेकंड में अपने को क्या निकालनी है, तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालनी है। तो t की जगह में कितना पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो I इक्वल टू t का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 12 इंटू 1 प्लस 5 तो कितना आ गया 17 एम्पियर की धारा क्या होगी प्रवाहित होगी। थैंक यू।